अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स वैसे तो हम लोगों ने पढ़े हैं जब हम लोगों ने लंग्स के ऊपर पढ़े थे कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, कि लंग्स पे क्या असर होता है स्मोकिंग का। लेकिन अब हमने देखना है कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड क्या हैं स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स, यानी कि सिगरेट नोशी करने से कौन से जो हैं इफ़ेक्ट्स वो हमारे दिल के ऊपर पड़ते हैं। तो सबसे पहला कहता है जी, स्मोकिंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज की डेवलपमेंट जो है ये सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर है। किस तरह है रिस्क फैक्टर कि सबसे पहले कि स्मोकिंग जो है ये हमारा रिस्क जो है एथीरोसेक्लेरोसिस का ये बढ़ा देती है। एथीरोसेक्लेरोसिस यानी कि हमारी जो एंडोथीलियम लेयर है आर्टरीज की, उसके अंदर ये फैट्स की एक्यूमुलेशन करवाती है। लेकिन स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि स्मोकिंग क्या करती है, एथीरोसेक्लेरोसिस को एक्सेलरेट करती है। यानी स्मोकिंग की वजह से ये जो प्रोसेस है फैट्स के जमने का ये तेज हो जाता है और जो एंडोथीलियम लेयर है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैट्स जो हैं वो डिफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीजेस ज्यादा होती हैं। दूसरी वजह है, कहता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो स्मोकिंग है ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने में जो है हमारी ब्लड की क्लॉटिंग को प्रोमोट करती है, यानी तेज कर देती है। क्योंकि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है, यानी प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको पता है प्लेटलेट्स का तो काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करवाना। तो जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स होते हैं फिर वहाँ पर ब्लड के अंदर वो क्लॉट्स बनाना शुरू कर देते हैं और वो जो क्लॉट्स हैं ये कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से मियोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक वगैरह का खतरा होता है। उसके बाद है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा जो है वो रखती है। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा रखती है ये बाय कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब है कि सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है। एंड चौथी जो वजह है वो है हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मेलिटीज। जो हमारा हार्ट रेट है और एक रिदम है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, यानी नॉर्मल नहीं रहता। एरिथमियस हमने कल पढ़ा था कि हमारे हार्ट की इरेगुलर हार्ट बीट्स को एरिथमियस कहते हैं, दैट कैन बी डेंजरस, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। तो स्मोकिंग जो है ये हमारे हार्ट के रिदम को इफेक्ट करती है बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, क्योंकि जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो ये जो हमारा रिदम है हार्ट का वो हमेशा हमेशा के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस जो हैं वो तेज हो जाती हैं। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट डज स्मोकिंग डू टू योर हार्ट। हार्ट के साथ क्या करती है स्मोकिंग? एक तो ये कि ये इंक्रीज कर देती है फैटी प्लैक को, ब्लड वेजल्स के अंदर फैट्स को बढ़ा देती है। दूसरा ये थिक कर देती है और नैरो कर देती है ब्लड वेजल्स को। आर्टरीज की लाइनिंग को यानी कि एंडोथीलियम को डैमेज कर देती है। क्विकली अफेक्ट्स द हार्ट एंड ब्लड वेजल, ब्लड वेजल और हार्ट को तेजी से अफेक्ट करती है। मेक्स ब्लड स्टिकी, ब्लड को जो है ना चिपका हुआ स्टिकी बना देती है, यानी कि चिपक जाता है ब्लड जो है ना हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है तंबाकू के अंदर होता है, जो कि हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी को खराब करता है, जिसकी वजह से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता तो वो जोर जोर से धड़कता है, जिसकी वजह से जो है हमारा हार्ट खराब हो जाता है। उसके बाद कहता है कि रेजेस ट्राइग्लिसराइड्स एंड लोअर्स गुड कोलेस्ट्रोल। हमारी बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रोल है उसको ये लो कर देता है और बैड कोलेस्ट्रोल को हाई कर देता है। यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड है इसका मतलब है कि वो बैड कोलेस्ट्रोल है ना, उनको रेज कर देता है। उसके बाद जी पांचवी वजह इसकी ये है कि ये ऑक्सीजन की डिलीवरी को रिड्यूस कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम सिगरेट स्मोक बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसी मोर इफेक्टिवली देन ऑक्सीजन। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सिगरेट के अंदर, ये क्या करता है हमारी हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन वो ऑक्सीजन को कैरी करने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करना शुरू कर देती है, जो हमारे अंदर जाके डिस्ट्रॉय करता है हमारी ब्लड वेजल्स को। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन जब नहीं बॉडी के अंदर पहुंचती और उसकी जगह एक जहरीली गैस पहुंचती है
तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, मोनोऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। कहता है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे स्मोकिंग जो है क्या असर डालती है, इसकी वजह से हमारी आर्टरीज जो हैं टांगों के अंदर ये पतली हो जाती हैं, विच कैन फर्दर स्ट्रेन द हार्ट, जो कि हमारे दिल पर जोर डालती हैं। तो ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से क्या होती है, स्मोकिंग की करने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको बच्चे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। उसके अलावा इस टॉपिक की अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।